दोस्तों, आज मैं बेबी सीटर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अलग है। तो आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में मैं 12 साल के बच्चे को दिखा जाता है जिसका नाम कॉल होता है। कोल्ड को इंजेक्शन और इंस्टिंक्ट से काफी ज्यादा डर लगता था, जो कि बाकी लोगों के लिए नॉर्मल बात थी। और यही कारण था कि उसके दोस्तों से बुली कर जिम से उसका एक पड़ोसी जेल में भी शामिल था। दूसरी तरफ कॉल के मॉम डैड का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए वो अक्सर वेकेशन पर जाया करते थे, जिस वजह से कॉल अकेला पच जाता था। और इसी कारण से उसके मॉम और दाद ने उसके लिए बेबी सीटर ढूंढ के रखा था, जिसका नाम भी था बी। और कॉल काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन बी के अलावा कॉल की एक अच्छी क्लास फ्रेंड भी थी जिसका नाम मिली नहीं था, और वह भी उसकी पड़ोसी थी। अब ऐसी कॉल के पेरेंट्स से घूमने के लिए बाहर जा रहे थे, तभी उसके पेरेंट्स बेबी सीटर को उसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। अगले दिन जब कॉल स्कूल जा रहा था, तब मेले ने उसे कहती है कि बेबी सीटर बच्चों को सुरल कर रात में उनके बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करती है, जिस पर कॉल डिसाइड करता है कि आज रात को जागकर भी पर नजर रखेगा। अब कॉल बेबी सीटर को बहुत ज्यादा लाइक करता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आकर उसके साथ रिलेशनशिप बनाए। इसके बाद वो घर आता है और बी के साथ डांस करता है और काफी ज्यादा मस्ती भी करता है। अब ये दोनों साथ में डिनर करने के बाद मूवी देखने लगते हैं। इसी तरह मस्ती करते हुए उन्हें रात की 11 बज जाते हैं और गोल के सोने का टाइम हो जाता है। लेकिन सोने के पहले कॉल में लेने से चैट पर बातें करता है। तभी मेले ने उसे याद दिलाती है कि आज रात तुम्हें बी पर नजर रखना है, क्योंकि तुम्हारे सोने के बाद ही वो सब कुछ करेंगी। इसके बाद भी वहां पर आती है और उसे ड्रिंक का देने लगती। उसे ड्रिंक में नींद लाने वाली दवा डाली होती है, लेकिन कॉल ओवर ड्रिंक का नहीं पीता और सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद भी कमरे से बाहर जाने लगती है, जिसके पीछे पीछे कोई भी चला जाता है। तभी कॉल देखते हैं कि बी ने वहां कुछ स्ट्रेंजर आदमियों को बुलाया है और वह सभी लोग ट्रूथ एंड डरे गेम खेल रहे होते हैं। स्ट्रेंजर का नाम था सोनिया, मैक्स, एलिसन, जॉन और सैमुअल। अब यहाँ पर मिलता है जिसमें उसे सभी लोगों पीस करना था। फिर वह एक एक करके सभी लोगों के पास जाकर केस करने लगती है। लास्ट में भी जब साइमोहल को किस करने लगती है, तब अचानक से वो उसकी सर में 2 चाकू घुसा देती है और रूम में मौजूद बाकी लोग उसे ब्लड को इकट्ठा करने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि भी उन लोगों के साथ एक रिचुअल परफॉर्म करने वाली है। कॉल ऊपर से ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद भी उन सभी लोगों के सामने एक बुक को लाकर उन्हें बताने लगती है। वह बताती है कि यह एकमात्र बुक है जो कहीं पर नहीं मिलेगी, क्योंकि यह इकलौती बुक है। इसके बाद भी उसे बुक में लिखी हुई लाइन पढ़ती है। उसे बुक में लिखा होता है कि इस बुक को पढ़ते वक्त किसी बाली दिए गए आदमी के रक्त को उसे बुक पर डालना होगा। ऐसा करने से कमरे में मौजूद सभी लोगों में से किसी एक की इच्छा पूरी हो जाएंगी, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए उन्हें किसी मासूम बच्चे का ब्लड चाहिए होगा। और वो बोलती है कि वह मासूम बच्चा कोहली होगा। ये सब सुनकर कॉल बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने रूम में जाकर नोएकेक को कॉल करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वहां बताने वाली है, जिस कारण से वह सोने का नाटक करता है। इसके बाद बी की फ्रेंड एक इंजेक्शन से कॉल का ब्लड बाहर निकलती है। इसके बाद बी की फ्रेंड वहां पर आती है और एक इंजेक्शन के जरिए कोल का ब्लड निकलने लगती है। कोल को सरीन से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी वो उनके सामने सोने की एक्टिंग करता है। दरअसल बी ने कॉल की ड्रिंक में दावा मिला दीजिए ताकि वो 8 घंटे तक सोता रहे, लेकिन कॉल न्यूज ड्रिंक को पिया ही नहीं, जिस कारण से वो अभी तक जगा है। इसके बाद भी वहां से नीचे चली जाती है और कॉल वहां से भागने का प्लान बनाने लगता है। कोई कुछ कपड़ों को आपस में बांधकर विंडो से नीचे लटकाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कॉल के भागने से पहले ही वहां पर भी ये जाती है। तभी कॉल का ब्लड निकलने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब कॉल की आंखें खोल हैं, तो वो खुद को बंधा हुआ पता है उसके सामने बी और उसके सारे फ्रेंड होते हैं, जिसे देखकर कॉल घबरा जाता है। लेकिन फिर भी कॉल अनजान बनने की कोशिश करता है, जैसे कि उसने कुछ भी न देखा हो। अब इसके बाद भी कॉल को बताने लगती है कि वो उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर पुलिस ए जाती है और उन सभी लोगों को अपने पर करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पुलिस वाले को मार देता है और दूसरे पुलिस वाले को भी अपने हाथों से मार डालती है। और इसी बीच पुलिस की एक गोली एलिसन को भी साइन में लग जाती है,
जिस कारण से वो भी वहीं पर मारी जाती है। अब दोनों पुलिस वाले मारे जा चुके दादी, लेकिन उनकी वॉकी ताकि पर बैकअप मैसेज ए रहा था और इनमें से का रिप्लाई केवल पुलिस कोड की मदद से ही किया जा सकता था और उनके वोट के बारे में कोई जानता था। इसके बाद भी उसे धमकाने लगती है और उसे कोड पूछने लगती है और कौन कोड बता देता है, जिसके बाद वो आदमी पुलिस को मैसेज भेज देता है। इसी बीच कॉल अपनी रस्सी काटकर वापस से ऊपर कमरे में जाता है और जॉन उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और वह भी नीचे गिरकर बहुत बुरी तरह मारना चाहता है। इधर कॉल अपने कमरे में जाकर उन्हें कपड़ों की मदद से नीचे आने लगता है, लेकिन तभी मैक्स वहां पर ए जाता है और उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कॉल किसी तरह नीचे आकर वहां से भागने लगता है। इसके बाद कॉल घर के नीचे वाले बेसमेंट में जाकर छुप जाता है, जहां पर बहुत सारी चींटियां होती हैं, लेकिन फिर भी कॉल अपने दर पर कंट्रोल कर वहां पर छिप जाता है। लेकिन तभी सोनिया वहां पर जाती है और उसे बेसमेंट के अंदर जाकर ढूंढने लगती है, लेकिन तभी कॉल उसकी तरफ फायर रॉकेट फेंकता है, लेकिन सोनिया उससे किसी तरह बच जाती है। लेकिन कॉल सोनिया को अंदर चालाकी से बंद कर देता है और उसे पर स्प्रे कर कर वहां से भाग जाता है। अब वहां को और स्प्रे मिलने की वजह से वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है और सोनिया वहीं पर मारी जाती है। प्लास्टिक की आवाज सुनकर वहां पर मैं एक साथ ए जाता है जो गोल को देखता है। इसके बाद मैक्स उसका गला दबाकर उसे मरने की कोशिश करता है, पर तभी कोई उसके घर के ऊपर अंडे फेंकने लगता है। मैक्स से पूछता है कि वो कौन है जो तुम्हारे घर पे अंडे फेंक रहा है। फिर कोलू से बताता है कि वो उसका स्कूल फ्रेंड ही है जो उसे छुड़ाने के लिए हर दिन उसके घर के ऊपर अंडे फेंकता है। फिर मैक्स उसे बताता है कि तुम्हें उसे लड़ना होगा, नहीं तो वो तुम्हें हमेशा सताते रहेंगे। सुनकर कूल जेल में से लड़ने के लिए उसके पास जाता है, पर जहर भी उसे पीट कर वहां से चला जाता है। कॉल को हरा हुआ देखकर मैक्स उसके पास जाता है और उसे जान से मरने का प्लान बनाता है। यह सब देखकर कॉल एक ट्री हाउस के ऊपर चढ़ बन जाता है। तभी वह दोनों ट्री हाउस से नीचे कूदते हैं, पर इसी बीच एक रस्सी में एक सके गले में जाकर फंस जाती है, जिसका कारण से मैक्सी को फांसी लग जाती है और वह भी बहुत बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद भी उसके ऊपर शॉटगन चलाने लगती है, जिसे देखकर कॉल वहां से भगत है और अपने पड़ोसी मेलन के घर पर जाता है। वहां पहुंचकर तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए बोलता है। तभी वहां पर भी आती है और कॉल को ढूंढने लगती है। कॉल और मेलोनी 20 से बचकर एक किराने पर छुप जाते हैं। यहाँ को अपने दिल की बात बताता है। मेले ने भी उसे लाइक कर दी थी, जिस कारण से वह दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद कॉल में लेने को बचाने के लिए वहां से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर चिल्लाने लगता है और भक्त हुआ अपने घर में ए जाता है। घर के अंदर गोल गोल एलिसन मारी हुई दिखाई देती है। साथ ही वहां उसे टेबल पर रिचुअल बुक मिल जाती है, जैसे कोई पढ़ने लगता है। तभी एलिसन अचानक से उठ जाती है और कॉल पर हमला करने लगती है। कोयल किचन में रखे चाकू को ढूंढने लगता है, लेकिन वह चाकू से मरने के लिए आगे बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से आकर उसे से उड़ा देती है। लेकिन कॉल उसे रिचुअल बुक को जलाने की धमकी देकर वहीं पर रुकने के लिए कहता है। अब क्योंकि ये बुक दुनिया में सिंगल थी, इसलिए अभी उसे नाम मरने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कॉल भी से पूछता है कि तुम मुझे आखिर मारना क्यों चाहती हो, जिस पर भी कहती है कि उसने रिचुअल के समय शैतान को एक बच्चे की बाली देने का वादा किया है, जिसके बदले में उसे सब कुछ मिलेगा जो मुझे चाहिए। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि बी ने उसे रिचुअल को पहले कई बार किया है और कॉल कोई पहला इनोसेंट बच्चा नहीं है जिसे बी ने रिस्ट रिचुअल में फंसाया है। बी कहती है कि अगर तुम पुलिस को बुलाकर एक हो कि बाकी लोग कातिल डी ने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़कर इस शहर से चली जाऊंगी, पर कौन उसके बाद नहीं सुनता और गुस्से में बुक को हक लगा देता है। इसके बाद भी वो सवालों को बचाने की कोशिश करती है और कॉल वहां से बाहर ही जाता है। बाहर आकर कॉल में लेने की डेट की गाड़ी चुराकर उसे सीधा अपने घर में थोक देता है, जिससे भी गाड़ी के नीचे दब जाती है और वह भी वहीं पर मारी जाती है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर कॉल के पेरेंट्स और पुलिस ए जाती है, जिसके बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद कॉल और मेले नहीं दोनों साथ में मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही कॉल नहीं यह प्रूफ कर दिया होता है कि उसने अपने दर पर कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए अब उसे किसी भी बेबी सीटर की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमें फायर फाइटर को दिखाया जाता है जो कॉल किया घर के अंदर चेक करने के लिए आया था, और तभी हम देखते हैं कि बी करके नीचे नहीं होती है और तभी भी अचानक से आकर उसे फायर फाइटर के गले में अपना लाइफ घुसा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि बी अभी भी जिंदा है और इस मूवी का पार्ट वैन यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्दी ही मैं इस चैनल पर एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं लोग आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।